नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत त्यागी और निशांत क्वालिटी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 600 BC या साफ शब्दों में कहें तो आज से ठीक 2600 वर्ष पूर्व यूनान के एक फिलोसोफर ने देखा कि जब एक अंबर के टुकड़े को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। पर अचंभे की बात तो ये है कि उस टाइम थेल्स ने इस चीज को जादू टोना समझकर नजरअंदाज कर दिया। थेल्स की खोज के 2000 वर्ष तक इस खोज पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि फिजिशियन हुआ करते थे और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के होम डॉक्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि अंबर और बिल्ली की खाल की भांति बहुत सी अन्य वस्तुएं आपस में रगड़ने से घर्षण पैदा करती हैं, जैसे कि कांच, रेशम आदि को भी जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और यहाँ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था। पर अभी भी दुनिया अंधेरे में थी और विद्युत ऊर्जा से कोई भी वाकिफ नहीं था। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए गिलबर्ट ने इस सारे इफेक्ट को बोल दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि अंबर को रगड़ने की वजह से लगने वाला फोर्स। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पहली बार सामने आया। यकीन मानिए, गिलबर्ट के बाद बहुत से साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, पर कुछ भी हाथ ना लगा। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर काफ़ी रिसर्च की। इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की रिसर्च के लिए अपनी सारी की सारी संपत्ति बेच डाली। ये बात है जून 1752 की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग को उस समय पर उड़ाया जब बिजली चमक रही थी और पतंग के ऊपर एक लोहे की स्पाइक लगा दी। पतंग की डोरी गीली थी और उसमें एक चाबी को बांधा हुआ था। बिजली आसमान से पतंग पर गिर रही थी और पतंग से होते हुए चाबी तक, और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथों को छू रही थी। इस तरह से फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंटर कहलाए। पर अभी भी कुछ ऐसी खोज नहीं हुई थी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद सन 1879 में सर थॉमस एडिसन ने फाइनली एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर डाली। अब एडिसन ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंपनीज खोलनी शुरू कर दी, जिसमें वो डीसी जनरेटर का यूज़ किया करते थे। डीसी जनरेटर में कमी यह थी कि वो डीसी करंट को निकालता था और डीसी करंट को 2 या 3 किलोमीटर तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इससे नुकसान ये था कि हर 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में प्रोडक्शन हाउस लगाना पड़ता था। एडिसन की कंपनी में एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी काम किया करते थे। निकोला टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स एसी के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने एसी के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर ली थी। उन्होंने ये सब एडिसन को भी बताया, परंतु एडिसन ने उसे यूज़ करने से मना कर दिया और टेस्ला को बोला कि भाई, तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो सिर्फ डीसी जनरेटर के ऊपर ही करो। इसके बाद टेस्ला ने उनकी इस कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अंत में सन 1887 में टेस्ला ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक मुख्य घटना थी। उन्होंने एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार कर डाला और इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक ट्रांसफ़र करने के योग्य बना डाला। अब एक ही जगह से कोसों दूर इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा सकता था। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की एडवांसमेंट शुरू हो गई और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आने लगी। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ गया और आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे पूरी दुनिया डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो 1 मिनट भी काटना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।